रहीम आज हम पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में आर्थ्रो मीन जॉइंटेड और पोडा मीन लेग्स। ऐसे एनिमल जिनके पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आर्थ्रोपोड्स कह रहे होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म की लेग्स नज़र भी आ रही हैं, उसमें काफ़ी सारे जॉइंट्स जो हैं वो पाए जा रहे हैं। इनकी जो सिमेट्री है वो बेसिकली बायलेटरल है। बायलेटरल सिमेट्री ऐसी सिमेट्री को हम कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम टू इक्वल हाफ्स के अंदर कट कर सकें बाय जस्ट वन सिंगल प्लेन एक्सेस। इनके अंदर जो सिलोम पाई जाती है जी, बॉडी कैविटी को सिलोम कहते हैं, वो ज़रा रिड्यूस होती है और उस सिलोम का नाम हमने रखा हुआ है हीमोसील। ये वर्ड सिर्फ आर्थ्रोपोड्स के लिए इस्तेमाल होता है। हैबिटेट को अगर आप देखें तो ये फ्री लिविंग है, ठीक है जी, या ये पैरासिटिक होते हैं, एज अ पैरासाइट अपने होस्ट के साथ रहते हैं। और ये ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट के अंदर रह रहे होते हैं, ठीक है, वाटर में भी, सॉइल के अंदर भी, पैरासाइट के तौर पे भी, ठीक है जी। और बॉडी इनकी जो है वो सेगमेंटेड बॉडी है, ठीक है, और इनके जो सेगमेंट्स हैं वो फ्यूज्ड है। अच्छा, सेगमेंटेड बॉडी का मतलब ये है कि ये देखें, आपको इनकी बॉडी 3 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड मिल रही है। पहला सेगमेंट हेड है, देन थोरैक्स है, देन एब्डोमेन है, ठीक है जी, ये 3 सेगमेंट्स हैं। और फ्यूज्ड का मतलब ये है कि जिस तरह एनिलीड्स के अंदर सेगमेंट्स के दरमियान में सेप्टा पाया जा रहा था, यहाँ पर सेप्टा यानी क्रॉस वॉल्स नहीं पाई जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं हम, और ये हमारे पास जो है जी, अगला पेज निकालते हैं हम, और ये जी नेक्स्ट फीचर्स हैं इसके, ठीक है, ओके। इनके पास एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ऐसा स्केलेटन जो बॉडी को सराउंड करता है उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और ये कंटेन करता है काइटन। काइटन बेसिकली एक होमोपोलीसेक्राइड है जी, ठीक है, और ये मोस्ट रेजिस्टेंट टू डिके होता है काइटन। इसे डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल है। जहां पर जॉइंट्स पाए जाते हैं वहां पर एक्सोस्केलेटन थिन होता है, थिन ऑन जॉइंट्स, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ऑर्गेनिज्म की आ सके मूवमेंट के दौरान। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर सीवरल पेयर्स पाए जाते हैं किसके? अपेंडेजेस के। विंग्स जो है वो 2 पेयर्स होते हैं और लेग्स जो हैं वो 3 पेयर्स होती हैं, ठीक है जी। इसी तरह हम कहते हैं कि इनके पास ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें एक एंड पर माउथ पाया जाएगा और दूसरे एंड पर जो है वो एनस पाई जाएगी, ठीक है, तो ये माउथ है और ये हमारे पास एनस है। इसे ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसके पास बेसिकली जो है वो 2 ओपनिंग्स, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसको आप जो है वो 2 कर लें, एक माउथ, ठीक है, और एक जो है वो एनस कर लें। इसी तरह यहाँ पर इनके मसल जो हैं वो एक्सोस्केलेटन की इनर साइड पर अटैच करते हैं। सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, एक इंडिविजुअल मेल होगा तो दूसरा इंडिविजुअल फीमेल होगा। इसी तरह इनमें पोलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना जी, मेल जो है उसकी बॉडी साइज और शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है फीमेल की निस्बत, ठीक है। पोली का मतलब मैनी होता है, मॉर्फ का मतलब शेप होता है, ठीक है जी। तो मेल और फीमेल अलग शेप के अंदर जो है वो पाए जा रहे होते हैं। खैर, नेक्स्ट फीचर्स को देखते हैं। रिप्रोडक्शन पे बात होगी, ओके। तो रिप्रोडक्शन में देखें, इनके पास जो है वो पेयर्ड टेस्टिस पाए जाते हैं मेल में, ठीक है, जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल में जो है वो पेयर्ड ओवरीज पाई जाती हैं जो एग प्रोड्यूस करती हैं। और फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है जी। ऐसी फर्टिलाइजेशन जो जिसमें स्पर्म और एग फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज करते हैं जाइगोट बनाने के लिए। इसी तरह हम पहले बात कर चुके हैं, ये फ्री लिविंग है या ये पैरासिटिक मोड में रह रहे होते हैं। और ये पॉइंट भी हमने देख लिया कि ये ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट में रह रहे होते हैं। सेगमेंटेड बॉडी में भी हमने इसको चेक कर लिया। अब मेटामॉर्फोसिस पे आते हैं। डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान बॉडी की शेप में जो चेंजेस आ रही होती हैं उन्हें हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, पहले एग है, फिर लार्वा बन रहा है, ठीक है, ये प्यूपा बन रहा है, और फिर अडल्ट बन रहा है। तो यहाँ बॉडी शेप्स में चेंजेस आ रही हैं, और इन्हीं चेंजेस को हम फिर क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस। इम्पोर्टेंस पे आ जाते हैं जी।
तो इम्पोर्टेंस अगर आप इनकी देख लें, तो यहाँ हमारे पास जो है, वो इम्पोर्टेंस में हम बात करेंगे फर्स्टली, ये आर्थ्रोपोड्स जो हैं, लॉबस्टर हो गया, इसी तरह क्रेफिश हो गई और प्रॉन्स हो गए, इन्हें हम खा सकते हैं। कुछ जो है वो क्रस्टेशियंस ऐसे भी हैं जो इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे काम करते हैं ह्यूमन पैरासाइट्स के लिए। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो एक पैरासाइट ने ह्यूमन के अंदर आना है, तो वो एक इंसेक्ट के थ्रू आएगा, जैसे प्लाज्मोडियम है, मलेरिया कॉज़ करने के लिए ह्यूमन में आता है, तो फीमेल एनोफिल इंसेक्ट जो है उसके थ्रू आ रहा होता है। तो वो फीमेल एनोफिल इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे काम कर रही है। इसी तरह हनी बी जो है, अब होता है ये क्या प्रोड्यूस करती है, हनी और बी वैक्स। इसी तरह सिल्क वर्म जो है, ये जो है वो सिल्क प्रोड्यूस करती है। और इसी तरह हम कहते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, वो पोलिनेशन में भी रोल प्ले करते हैं। पोलिनेशन आपको पता है, पोलन ग्रेन्स का जो है वो एंथर से जो है वो स्टिग्मा ऑफ कार्पल तक जो है वो ट्रांसफर होना पोलिनेशन कहला रहा होता है। इसी तरह हम कहेंगे आगे कॉकरोच है, ठीक है जी, ग्रास ऊपर है, ठीक है। ये रिसर्च में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, और एंटोमोलॉजिकल लैब्स के अंदर आपको कॉकरोच, ग्रास ऊपर, ये बहुत अबंडेंटली मिल रहे होते हैं। हनी बी हो गया। इसी तरह इंसेक्ट्स जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, ठीक है जी, डिजीज कॉजिंग है, और ये डिजीजेस को स्प्रेड करते हैं। और इसी तरह हमारे पास स्कॉर्पियन और फ्यू स्पाइडर्स जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं। तो ये हमारे पास इंसेक्ट्स के फाइलम को हमने देखा, फाइलम आर्थ्रोपोडा को। होप्स हो कि आपको बेहतर लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।